नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 अप्रैल 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, शतभिखा नक्षत्र है, शुभ योग कौलव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली का 6वां भाव, रोग रिपु ऋण। रिपु अर्थात शत्रु। प्रायः बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन काल में गाहे बगाहे कोई ना कोई शत्रु उठ खड़ा होता है। कई बार तो उनका सब कुछ ठीक चल रहा है, परंतु शत्रु के कारण वो घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। समाज में प्रायः कोई ना कोई शत्रु बन जाता है। उनका उत्थान हो रहा था, परंतु कोई शत्रु बन गया और उनके लिए परेशानी खड़ा कर दिया उसने। आज प्रत्येक लग्न के लिए एक ज्योतिषीय सूत्र बताने वाला हूं, एक ग्रहों की विशेष स्थिति के बारे में आपको बताने वाला हूं। इस तरह की स्थिति होने पर निसंदेह जातक अपने जीवन काल में संपन्न होता है, धन से वो संपन्न होता है, सफलता उसको मिलती है, परंतु उसके शत्रु भी खूब होते हैं। पूरी जिंदगी वो शत्रुओं से परेशान रहता है, शत्रुओं के कारण परेशान रहता है। तो दिव्य महाप्रयोग में प्रत्येक लग्न के लिए आज सूत्र बताऊंगा, ग्रह स्थिति बताऊंगा, दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। शनिदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली में आज गज केसरी योग का निर्माण गुरु और चंद्रमा ने कुंभ राशि में कर लिया है। और सूर्य, शुक्र और बुध, ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो आज चंद्रमा का बदलाव है, कुंभ राशि में है, ये शतभिखा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में। वैसे तो गज केसरी योग का भी निर्माण है। बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से लाभ देंगी, क्या आज आपको सावधानी बरतनी है, इन सभी बातों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र का एक तर्क है कि जन्म कुंडली का 3रा भाव, इस भाव के स्वामी अगर जाकर के 6वें भाव में बैठ जाएं तो ऐसा जातक आजीवन शत्रुओं के कारण परेशान रहता है। फिर से नोट करिए, जन्म कुंडली में 3रे भाव का स्वामी, अर्थात मेष लग्न की कुंडली हो तो 3रे भाव के स्वामी यहां बुध बने, वो अगर जाकर के 6ठ भाव में बैठे हों, 6ठ भाव में बैठे हों। वृषभ लग्न की कुंडली है तो चंद्रमा यहां 3रे भाव के स्वामी बने, वो जाकर के अगर 6ठ भाव 6वें भाव में बैठे हों। मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य 3य भाव के स्वामी बने, वो जाकर के अगर 6वें भाव में बैठ जाएं। कर्क लग्न की कुंडली हो और बुध जाकर के 6वें भाव में बैठ जाएं। सिंह लग्न की कुंडली हो, शुक्र जाकर के 6वें भाव में बैठ जाएं।
कन्या लग्न की कुंडली हो और मंगल छठवें भाव में बैठ जाएं, तुला लग्न की कुंडली में गुरु छठवें भाव में, तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनिदेव छठवें भाव में, और धनु लग्न की कुंडली में शनिदेव, मकर लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, कुंभ लग्न की कुंडली में मंगल और मीन लग्न की कुंडली में शुक्र, ये सभी तीसरे घर के स्वामी हैं। अगर इनका संबंध छठवें भाव से बन जाए, षष्ठ भाव से बन जाए, तो निसंदेह ऐसा जातक संपन्न होता है, धन संपदा से परिपूर्ण होता है, उसके पास जीवन में सुखों की कोई कमी नहीं होती, परंतु शत्रुता उसकी बहुत होती है। यूं समझ लीजिए कि पूरी जिंदगी अगर वो किसी चीज से पीड़ित रहता है तो वो है शत्रुता। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रह स्थिति बनी है, यानी तीसरे भाव का स्वामी जाकर के छठवें भाव में बैठा है, तो आप नोट करिए और आजमा करके देख लीजिए, निसंदेह आप अपने जीवन काल में बेवजह कोई ना कोई आपका शत्रु बना रहेगा, शत्रु सर उठाए रहेंगे। निसंदेह जैसा मैंने कहा, आपके संपन्नता में कोई कमी नहीं। अब इस सूत्र को जरा समझिए, बहुत ज्यादा विचारणीय नहीं है। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, पराक्रम पति चला जाए षष्ठ भाव में तो सीधी सी बात है, जातक का परिश्रम पुरुषार्थ लगातार शत्रुओं के कारण या तो क्षीण होगा, व्यय होगा, या शत्रुओं में ही उसे लगे रहना पड़ेगा। कोई ना कोई शत्रु खड़ा रहेगा, उसका पुरुषार्थ कहीं और लगना चाहिए था, वो शत्रुओं को ही शांत करने में लगा रहेगा। तो तृतीय भावपति षष्ठ भाव में हो तो ऐसा जातक शत्रुओं से कभी मुक्त नहीं हो पाता, ताउम्र शत्रु उसे पीड़ित करते ही रहते हैं हर स्तर पर। यहां तक कि अगर समाज में कोई नहीं तो फिर घर में पैदा होंगे, घर के अपने सहोदर पैदा हो जाएंगे, अपने भाई कुटुंब के लोग, कोई ना कोई शत्रु बना ही रहेगा। देखिए सूत्र आपकी कुंडली में अगर स्थिति इस तरह की बनती है तो निसंदेह आपके साथ ऐसा होता होगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं, परंतु राहु के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा। देखा जाए तो गुरु के साथ गज केसरी योग का निर्माण चंद्रमा ने किया है, राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। फलतः न्यायालय से संबंधित अगर कोई मसला है तो यहां पर आपको विजय मिलने वाला है। वैसे तो दिन आपका बहुत बढ़िया है, लाभ के दृष्टिकोण से मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक कोई परेशानी थी तो वो परेशानी हल हो जाएगी। और नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो कार्यस्थल पर बॉस आपसे खुश नहीं रहेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। जरूरत पड़ने पर दो मीठे बोल भी बोल दीजिएगा, यानी काम तो आप करेंगे ही, आपके कार्य से बॉस प्रसन्न रहेंगे ही, दो मीठे बोल भी बोलिए, कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। और नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है, विशेष करके प्रयत्न करने के लिए, जुगाड़ के लिए नौकरी, नई नौकरी मिलेगी। व्यापार का विस्तार करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए, निवेश कर सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और जो भी फैसला लेंगे, ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है सो आपको तरक्की मिलने वाली है। विशेषकर रुका हुआ पैसा वापस आने का योग है। यहां एक बात का ख्याल रखना है, वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। और जो भी बोलना है, जहां भी बोलना है, चाहे आप कोई सामाजिक व्यक्ति हो, नौकरी पेशा हो, व्यापारी हो, घुमा फिरा करके, तोड़ मरोड़ कर कोई बात मत कहिए। बिना लाग लपेट के साफ साफ बात अपनी रखिए। दांपत्य जीवन आज सुखद दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और विद्यार्थियों को विशेष रूप से पढ़ाई को लेकर के गंभीर होना चाहिए। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो गजकेसरी योग की दृष्टि शिक्षा भाव पर है, सो अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। मधुमेह के रोगी हैं तो थोड़ी सतर्कता बरतिएगा, विशेषकर खान पान का ध्यान रखिएगा। आज शहद का दान करिए, लाभ होगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दशम भाव में संचरण कर रहे हैं। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो आज ही आपको कर देना चाहिए, क्योंकि लाभ मिलेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा शतभिखा नक्षत्र में, जो कि राहु का नक्षत्र है, संचरण कर रहे हैं और गुरु के साथ गज केसरी योग का निर्माण करके संचरण कर रहे हैं। कोई बड़ी तकलीफ परेशानी थी, कोई विवाद था, किसी तरह की समस्या से जूझ रहे थे और चाहते थे कि समझौता हो जाए, तो हो जाएगा। आज मिला जुला करके हर तरह से दिन आपके लिए बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया दिन। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो जबरदस्त लाभ प्रदायक है दिन। आपके पद और कद दोनों में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। और नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, नौकरी में बदलाव का मन बना रहे हैं तो ये भी आप सोच सकते हैं। यानी हर तरह से दिन बढ़िया है, यहां भी कोई ना कोई आपके लिए मददगार साबित हो जाएगा।
नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों का व्यापार में अच्छा रहेगा दिन, घर का माहौल खुशनुमा रहने वाला है, परंतु मां की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा। मां के जोड़ों में दर्द की आज शिकायत रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को एक बात का आज ख्याल रखना है, विशेषकर कार्यस्थल पर किसी से भी छोटे से लेकर के बड़े तक किसी से भी बहस मत करिएगा। प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो आज पेरेंट्स से बात करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, पढ़ाई में मन आपका लगने वाला है। कुछ पुरानी गलतियां जो पिछले कुछ दिनों में आपने पढ़ाई में कमी कर रखी थी उसे भी आप ठीक करेंगे आज। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं, स्वास्थ्य आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। हां, क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, यह भी सेहत में ही मैं जोड़ रहा हूं, क्रोध पर नियंत्रण रखना है। चावल का दान करिए आज, थोड़ा सा चावल करिए, ज्यादा चावल करिए, अपनी इच्छा के अनुरूप आज चावल का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है, निवेश आप करें। मिथुन के लिए देखा जाए तो दिन बेहद खास है, बहुत बढ़िया है, भाग्य आपके साथ है। गजकेसरी योग का लाभ आपको मिल रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा शतभिखा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में संचरण करते हुए आपकी राशि से भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। बस सावधान होकर के हर कार्य की समीक्षा करते हुए विचार करके, न बहुत ज्यादा जल्दबाजी करनी है, न बहुत किसी भी कार्य में समय बहुत अधिक लगाना है, न दूसरों की सलाह पर ज्यादा चलना है, न मनमानी करनी है। यानी आज बीच का रास्ता निकालिए, क्योंकि सफलता आपसे बस एक हाथ की दूरी पर, हाथ बढ़ाइए और सफलता को पकड़िए। जरूरत पड़ने पर मित्रों से मदद मिलेगी। कार्यक्षेत्र में यूं समझ लीजिए पुरस्कृत होने वाले हैं, सम्मानित होने वाले हैं। व्यापारियों के लिए भी बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापार में अगर कहीं पैसा फंसा हुआ था तो वो मिलने वाला है, जिद करने से बचना है। बात बात पर जो आप क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाला स्वभाव ले आते हैं, वाद विवाद कर लेते, इससे आज बचिए किसी भी मामले में, नहीं तो आज संबंधों में खटास उत्पन्न हो जाएगी। तो आज के दिन को ऐसे व्यर्थ नहीं करना। दांपत्य जीवन ठीक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की सहायता, जीवन साथी की बात को मानने से आपको फायदा मिलेगा। हालांकि जीवन साथी की सेहत में आज परेशानी है, जीवन साथी को कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है। आज मिथुन राशि के जातकों को गन्ने का रस शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाना चाहिए। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई और निवेश आप करें। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो आज का दिन चिंता युक्त है, परेशानी युक्त है। सकारात्मकता ही आज आपका सबसे बड़ा हथियार है। प्रयत्न करिए झूठ नहीं बोलना, प्रयत्न करिए आलस्य नहीं करना, प्रयत्न करिए किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना, किसी को नीचा नहीं दिखाना, नहीं तो सारे दांव उल्टे पड़ेंगे। एक कार्य पूरा हो जाए तभी दूसरे कार्य में हाथ डालिए। कार्यस्थल पर आज मेहनत अधिक होने वाला है, परंतु नौकरी में प्रगति के दृष्टिकोण से मैं कहीं कोई दिक्कत नहीं देख रहा हूं, प्रगति होगी। नौकरी पाने के लिए भी प्रयत्नशील हैं तो आने वाले दिनों में सफलता मिलेगी। आज किया हुआ प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाएगा। इंटरव्यू कहीं देने जा रहे हैं तो आज का दिन बढ़िया नहीं है, इंटरव्यू में सफलता नहीं मिलने वाली। और व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है। निवेश के बारे में सोचिएगा भी मत, निवेश नहीं करना, आलस्य के कारण ही काम बिगड़ेंगे आज। तो आज आपकी एकमात्र समस्या है आलस्य, सारा नुकसान इसी से है। दांपत्य जीवन ठीक है। जीवन साथी की बात अवश्य मानिएगा। जीवन साथी की बात मानेगा तो आपके लिए विशेष फायदेमंद रहेगा और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। सेहत के मामले में मैं बता दूं कोई परेशानी है ही नहीं, बस एक ही परेशानी है आलस्य, इसका त्याग करिए, सब ठीक है। बाकी आज शिव जी पर जल अर्पित करिए, शिवलिंग पर जाकर के जल अर्पित करिए, इससे विशेष आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर केसरिया। और बात सिंह की कर लें तो सिंह राशि के जातकों के लिए भी आज थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी का दिन है। कलह का वातावरण दिखाई पड़ रहा है, कार्यस्थल पर भी घर में भी। सकारात्मक विचारधारा बनानी होगी, तभी समस्याओं का संतोषजनक समाधान निकलेगा। ग्रहों की ये स्थितियां आपको आज कहीं ना कहीं कमजोर करने वाली हैं। कार्यस्थल पर भी आपको वो यश, वो मान, वो सम्मान नहीं मिलेगा आप जिसके असल हकदार हैं। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा, परंतु कहीं ना कहीं आपके साथ आज राजनीति होने वाली है, या यूं कहिए कि षड्यंत्र, उसके शिकार होंगे आप। जो असल हकदार हैं जिस चीज के आप, वो नहीं मिलेगा। व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो व्यापार में जिस तरह का फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे कार्यों में अधिक समय लगेगा। यात्रा करने से बचिए, यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है। और अपनी बात मनवाने के लिए किसी पर भी किसी तरह का दबाव मत डालिए, और ये बात प्रारंभ करिए घर से ही। जीवन साथी हो, छोटे बच्चे हो, किसी पर भी दबाव ज्यादा डालेंगे, समस्या खड़ी हो जाएगी।
तो मिला जुला करके देखा जाए तो दांपत्य जीवन में परेशानी, जीवन साथी की बात मानना ही आपके लिए बढ़िया होगा। वैसे जीवन साथी से मतभेद की संभावना है। और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो ठीक है दिन, विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सावधान रहेगा, क्योंकि जोड़ों में दर्द की शिकायत और पहले से ही ऐसी परेशानी है तो ये परेशानी बढ़ेगी। गुड़ का दान करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा, निवेश नहीं करना। कन्या की बात करें तो सावधान होकर के आगे बढ़ते चले जाइए। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। अपने काम पर ध्यान दीजिए। समय आपके लिए अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। दिन सुखद है। यात्रा अगर करने की सोच रहे हैं तो करिए, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। और अगर आपके कोई शुभचिंतक, जिनको आप मानते हैं कि आपके शुभचिंतक हैं, अगर कोई सलाह दे रहे हैं तो उनकी बात को मान लीजिए। कार्यस्थल हो या आपका व्यापारिक स्थल, हर जगह पर सफलता, हर जगह पर सहयोग मिलेगा। मन आज आपका खुश रहने वाला है। और बेरोजगार हैं तो नए सिरे से आपको प्रयत्न शुरू कर देना चाहिए। रोजगार के लिए प्रयास करिए और हिम्मत बना करके प्रयत्न करिए, सफलता मिलेगी। उधार नहीं देना, उधार नहीं लेना। जीवन साथी की बात को आज काटिएगा मत। जीवन साथी की कही बात को मानिए। जीवन साथी की बात को मान करके आपको विशेष सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। मेहनत भरा है दिन, लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानी और भागदौड़ के कारण सिर दर्द और थकान थोड़ा महसूस आपको होगा। आज घर से बाहर निकलने से पूर्व 1 चम्मच दही खा लीजिएगा तो भागदौड़ थोड़ा कम हो जाएगा, हर कार्य आसानी से हो जाएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए जामुनी, और सावधान होकर के निवेश कीजिए। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। आज मेहनत कीजिए, अपने भाग्य को आजमा कर देख लीजिए। भाग्य आपके साथ है। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी वो खत्म होने वाली है। कार्यस्थल पर अगर किसी के साथ अनबन थी वो खत्म हो जाएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी में बदलाव की इच्छा है, विचार कर सकते हैं। जो भी होगा सब आपके पक्ष में होने वाला है। आज अपनी योजनाओं को अपने मित्रों से शेयर करिए, इस पर चर्चा करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और व्यापारियों की अगर हम बात करें तो बड़ा फैसला लेने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। विशेषकर शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो लाभ की स्थिति बनी हुई है। लापरवाही से बचिए, सारा नुकसान लापरवाही से ही होने वाला है। किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से बचिए। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, प्यार का इजहार कर सकते हैं। और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। हालांकि एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा रहेगी पर फिर भी पढ़ाई होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, स्वास्थ्य बिल्कुल बढ़िया। आज आप स्वस्थ हैं, चुस्त तंदुरुस्त। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज भूरा, और निवेश आप करें। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को आज सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, आत्मविश्वास बनाए रखना होगा और विनम्रता के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में नहीं दिखाई पड़ रही है। मन अशांत रहेगा, बात बात पर गुस्सा होना, घर का माहौल भी आज ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है। ज्यादातर समस्याओं का जल्द समाधान न मिलने से, हर कार्य में विलंब होने से आज आप थोड़े परेशान और तनावग्रस्त होंगे। कार्यक्षेत्र में मेहनत की स्थिति ज्यादा होगी तो वहीं कदम कदम पर बाधा उत्पन्न होने वाली है। जरूरत हो थोड़ा आराम करिए, विचार करिए, एकाग्र होकर के अवश्य सफल होंगे। बस धैर्य बनाइए। ज्यादातर कार्य अगर आप चाहते हैं कि जल्दबाजी में समय से पहले पूर्ण हो जाएं तो वो कार्य बिगड़ जाएंगे। अतः हर कार्य को समय के साथ ही पूर्ण होने के लिए छोड़िए। कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सहयोग आपको मिलेगा, ये आपके पक्ष में रहने वाला है दिन। गोचर कुंडली में गजकेसरी योग का यही लाभ है, जहां पर जो आपके अधीनस्थ हैं उनका साथ मिलेगा, तो ये भी लाभ है, कम नहीं है। व्यापारियों को सावधान रहना चाहिए। कार्यक्षेत्र से बड़ा कोई बड़ा डिसीजन अगर लेने वाले हैं आज मत लीजिए। जरूरत पड़ने पर अनुभवी की सलाह लीजिए। और फिर से दोहरा देता हूं, कार्यस्थल पर किसी का भी विरोध मत करिए। जीवन साथी से आज तू मैं होने वाली है। जीवन साथी की को चिंता, और अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता न मिलने से हतोत्साहित होंगे आप, चिंता होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों से परेशानी, और घर में कोई बुजुर्ग माता पिता है तो उनकी सेहत में भी परेशानी।
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आज आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश ना करें। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए देखा जाए तो सावधानी बेहद जरूरी है, परंतु दिन शुभ रहने वाला है। पैसों के संबंध में कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। हर तरह से दिन बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों की अगर हम बात करते हैं तो दिन बेहद महत्वपूर्ण खास रहने वाला है। कार्यस्थल पर आपके सभी महत्वपूर्ण कार्य आसानी से पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। और बात अगर हम व्यापारियों की कर लें तो दिन बहुत बढ़िया है। आज कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। अगर आप धनु राशि के हैं, सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो बेहद सावधान रहिएगा। और अधिक कमाने के पक्ष में, लोभ में आज गलती होगी तो इससे जरा बचिए। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो बिल्कुल करिए, सावधान होकर के बड़ा लाभ मिलने वाला है। और पैसों का कहीं लेन देन है तो सावधानी बेहद जरूरी है। लापरवाही से नुकसान होगा। विशेष करके कहीं किसी को पैसा देना है तो बेहद सावधान हो जाइए। लव लाइफ के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो बहुत बढ़िया है दिन, बहुत खास है दिन। विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, बहुत बढ़िया है दिन। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए, रिसर्च वर्क कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। सेहत के मामले में देखें तो नींद की कमी, थोड़ी थकान और आंखों में जलन हो सकता है। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, सब बढ़िया होगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। मकर की बात करें तो बहुत बढ़िया है दिन। सकारात्मक विचारधारा बनाकर के आगे बढ़िए। उत्साह के दम पर, अपने धैर्य के दम पर, ईमानदारी के दम पर आप आगे बढ़ते चले जाइए। दिन बहुत बढ़िया बीतने वाला है। कोशिश करिए, ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं जो आज आप आसानी से निपटा न लें। निपटा तो हर कार्य लेंगे, आसानी से निपटा लेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अधिकारियों से पूरा सहयोग मिलेगा। सोचे हुए ज्यादातर कार्य आपके पूर्ण ही नहीं होंगे, वरन वक्त से पहले पूर्ण हो जाएंगे। लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापारियों की अगर हम बात करें तो यूं समझ लीजिए किस्मत आज आपके साथ है। निवेश आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। भविष्य को लेकर के अगर कोई बड़ी योजना बना रहे हैं या बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। बुरा मत बोलिए, कड़वा मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, इसी से आपका दिन बढ़िया होगा। लव लाइफ बहुत बढ़िया रहने वाला है। प्रेमी से प्रेम मिलेगा, सुख मिलने वाला है। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया। और विद्यार्थियों की अगर हम बात करते हैं तो बहुत खास है दिन, बहुत अच्छा है दिन। विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष सावधानी की आवश्यकता नहीं, परंतु खान पान पर जरा ध्यान रखिएगा। मद्यपान इत्यादि से दूरी बना करके रखिएगा। आज एक चुटकी रोली कुमकुम जल में डालकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश आप करें। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति बेहद आपके पक्ष में। कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। गजकेसरी योग का लाभ आपको मिल रहा है। किसी अनुभवी की राय लेकर अगर आप कदम उठाएं तो दिन बेहद महत्वपूर्ण है। पग पग पर लाभ मिलने वाला है, पग पग पर सफलता। रुके हुए सभी कार्य पूर्ण हो सकते हैं आपके प्रयत्नों से। नौकरी पेशा हैं तो कार्यक्षेत्र में जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि आपके शत्रु, आपसे जलन रखने वाले, ईर्ष्या रखने वाले विशेष सक्रिय रहेंगे। हो सकता है किसी ऐसे ही ईर्ष्या रखने वाले के कारण नौकरी में ट्रांसफर की स्थिति आ जाए। हालांकि यहां पर ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है, अतः ट्रांसफर पदोन्नति के साथ ही होगा। या ऐसी कोई सूचना मिलती भी है तो भी घबराने की जरूरत नहीं। और व्यापारियों की बात करें तो दिन लाभप्रद है, लाभ के योग बने हुए हैं। बिना मांगे किसी को सलाह मत दीजिए। दांपत्य जीवन आज पूरी तरह से सुखद है। और विद्यार्थियों की हम बात अगर करें तो बहुत बढ़िया खास रहने वाला है दिन। आज हर तरह से बढ़िया है। विशेषकर अगर आप बैंकिंग फील्ड के विद्यार्थी हैं और तैयारी इत्यादि कर रहे हैं, विशेष करके सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो बहुत बढ़िया है दिन। समय को इधर उधर न व्यर्थ गंवाइए, केवल अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमजोरी आ सकती है, वो भी इसलिए क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हैं। आज पंचामृत भोलेनाथ पर जाकर के अर्पित करिए, विशेष फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल। निवेश आप करें। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? परेशानी, सावधानी बेहद जरूरी है। आत्मविश्वास बनाए रखिएगा, तभी हर चुनौती का सामना कर पाएंगे। इच्छा जिस कार्य में न हो करने की, उस कार्य को रहने दीजिए। जबरदस्ती कोई कार्य पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। परिस्थितियां आज आपके पक्ष में नहीं है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो राहु
के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा, सो पग पग पर परेशानी आएगी, मन अशांत और भयाक्रांत रहेगा। एक अज्ञात भय आज पूरे दिन आपके मन में रहने वाला है। कार्यस्थल पर नई जिम्मेवारी मिलने वाली है, लेकिन सावधान रहिएगा। मैंने जैसा कहा, षड्यंत्रकारी आज पूरी तरह से आपके खिलाफ लगे होंगे। साथ के लोग परेशानी का कारण बनेंगे। व्यापारियों के लिए बता दूं, यात्रा से बचिएगा। पुरानी योजनाओं पर काम करते रहिए, नया निवेश नहीं करना, शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना है, और अपनी योजना आज किसी को भूलकर भी मत बताइए। जीवन साथी का आज आपको सहयोग मिलेगा। कोई विशेष आवश्यक बात है करना, कोई चर्चा जरूरी है, विचार विमर्श करना है तो जीवन साथी से करिए। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए। बहुत ज्यादा परेशान है तो जीवन साथी के साथ घूमने जाइए। और विद्यार्थियों के लिए बता दूं, मन पढ़ाई में आज नहीं लगेगा। फिर भी मन न भी लगे तब भी जितना हो सके समय पढ़ाई पर अवश्य दीजिए। विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सो वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। जल में थोड़ा सा इत्र मिलाकर के और उसी जल से आज स्नान कर लीजिएगा, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।